गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विवेकानंद पब्लिक स्कूल से अब हम कक्षा 11 जीव विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए बात करेंगे। आज का जो अपना वीडियो है वो है मानव उत्सर्जन तंत्र के लिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र की अगर अपन बात करें तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी तंत्र जो है वो एक जोड़ी वृकक, एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। इसका आपको चित्र जो है वो इस प्रकार दिखाया गया है। आप देखिए, जो चित्र है उस चित्र में आपको दो वृकक मतलब किडनी तथा दो मूत्र नलिका, एक मूत्राशय जो पैकेट है वो, और एक मूत्र मार्ग दिखाया गया है। यहाँ अगर अपन देखते हैं तो जो वृकक है, अपनी जो किडनी है वो दो भागों में बटी हुई है। दो भाग के रूप में एक जोड़ी के रूप में उपस्थित है। जो एक वृकक है, एक किडनी है, वो दाईं ओर है, एक बाईं ओर है। इनकी जो स्थिति होती है वो तीसरी कटिका शिरुक के समीप उधर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन है, उस बैकबोन में नीचे की तरफ जो तीसरी कटिका शिरुक है, उस कटिका शिरुक के दोनों तरफ वृकक किडनियाँ उपस्थित होती हैं। ये जो किडनियाँ हैं, ये किडनियाँ हैं अपने पास दाएं और बाएं रूप में। इन दोनों नलिकाओं को जो रक्त की आपूर्ति होती है वो होती है वृकक धमनी और वृकक शिरा से। और ये जो किडनियां हैं इनके पास जो बड़ी रूप में जो संरचनाएं आती हैं वो आती हैं पृष्ठ धमनी और पश्चिम महाशिरा। इनसे इनकी रक्त की आपूर्ति पूर्ण होती है। ये जो रक्त आपूर्ति है, रक्त आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए ये दोनों जो नलिकाएं हैं ये कार्य करती हैं। मुख्य रूप से जो अपने वृकक हैं, उन वृकक की आंतरिक संरचना की बात करें तो वो बाहरी रूप से एक आवरण से घिरे रहते हैं, उसे वृकक आवरण, रीनल कैप्सूल, तथा आंतरिक जो संरचना होती है उसे कहते हैं वल्कुट कॉर्टेक्स। इस वल्कुट कॉर्टेक्स के अंदर मध्यांश भाग पाया जाता है और मध्यांश भाग के अंदर मध्यांश पिरामिड होते हैं शंकु आकार के। ये शंकु आकार के मध्यांश पिरामिड, इनमें नेफ्रॉन संरचना पाई जाती है। ये जो नेफ्रॉन संरचना है, इन नेफ्रॉन संरचना की अगर अपन बात करें तो ये पेल्विस भाग पर उपस्थित होती हैं। ठीक है। वृकक, महाशिरा, वृकक धमनी, ये इस वृकक को आपूर्ति करने के बाद, रक्त के छनन के बाद जब मूत्र का निर्माण होता है नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन जो हैं वो पेल्विस भाग में खुलते हैं, कीपनुमा भाग में। यह कीपनुमा भाग मूत्रवाहिनी से जुड़कर आगे की ओर एक पैकेट संरचना में खुलता है जिसे कहते हैं मूत्राशय। जिसे क्या कहते हैं? मूत्राशय। और ये जो मूत्राशय है मूत्र मार्ग के रूप में बाहर की ओर खुलता है। ध्यान रहे, प्रत्येक मनुष्य के अगर आकार व आकृति की संरचना की बात करें वृकक की, किडनी की, तो वृकक की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृकक के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉन्वेक्स सतह के मध्य खांच होता है जिसे हाइलम कहते हैं। इसकी वृकक की जो सेम की आकृति की जो संरचना है उसकी अगर अपन बात करें तो वृकक जो है वो एक सेम की आकृति की संरचना होती है। आज आपका जो कार्य है वो कार्य ये है कि आप मानव उत्सर्जन तंत्र का क्या करें, नामांकित चित्र बनाएं। और मानव वृकक का जो नामांकित चित्र है वो मुख्य रूप से आप बनाएं, देखें और मानव वृकक जो हैं उनकी संरचनाओं को देखें। इस पूरे चित्र को बनाएं, मानव उत्सर्जन तंत्र को। ठीक है स्टूडेंट।
सुन ले।